हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबके एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक लेके आया हूँ आप सभी के सामने आज फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जो कि स्कोर बूस्टर का है। स्कोर बूस्टर से मेरा मतलब है मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो कि आपके पजल और सिटिंग के अलावा आते हैं। ये सेशन अपना टारगेटेड है आरआरबी प्योर क्लर्क एग्जाम के लिए, जो आपका जुलाई के एंड से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज सेशन को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फॉर मोर सच ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग कंटेंट। आइए देखते हैं क्या करेंगे। डेली की तरह सिलॉग्स करेंगे, 5 इनइक्वालिटी करेंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, चाइनीज कोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो मिसलेनियस का हर एक टॉपिक हम लोग इसमें सेशन में कवर करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन सिलॉग्स के साथ स्टार्ट करेंगे। आपसे भी चाहूंगा कि आप लोग भी साथ साथ इसे सॉल्व करें। सभी जेड क्या है, के। फिर बोल रहा है केवल कुछ ही के एल हैं, तो केवल कुछ ही के एल इस तरीके से हो गए। और ओनली एल इज एस। ओनली का मतलब होता है ऑल, तो सभी एस क्या हो जाएंगे, एल। और सभी एस अगर एल हो गए तो एस केवल और केवल एल में रहेगा, वो मैंने बिंदु से डिफाइन कर दिया है। फिर बोल रहा है कुछ जेड एल हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। देखो, जेड एल हो सकते हैं लेकिन एस कोई नहीं हो सकता, एस केवल एल के पास रहेगा। तो कुछ जेड एल हो सकते हैं। कुछ एस के हो जाए, मैंने क्या कहा, एस तो किसी के पास नहीं आ पाएगा, तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये गलत। ओनली वन फॉलोज। आगे आ जाओ। कोई भी गोल गेम नहीं है, कोई भी गोल गेम नहीं है, गोल और गेम का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है कुछ गेम गुड है, तो कुछ गेम गुड हो गए अपने इस तरीके से। और सम गुड इज पार्टी। कुछ गुड क्या है, पार्टी है, तो कुछ गुड पार्टी हो गए। ऑल पार्टीज गोल इज अ पॉसिबिलिटी। सारे पार्टी गोल हो जाए क्या पॉसिबिलिटी है? देखो, सारे पार्टी गोल हो सकते हैं, सारे पार्टी आ गए, सारे पार्टी से कुछ गुड आ जाएंगे, कुछ गुड के साथ गेम बाहर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी और गोल का रिश्ता बन सकता है। ऑल गेम इज पार्टी। क्या सभी गेम पार्टी हो सकते हैं? सभी गेम भी पार्टी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों में पॉजिटिव रिलेशन है। और जब पॉजिटिव रिलेशन हो तो सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाती है, तो ये भी सही। तो बोथ फॉलोज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, सम 78 इज नॉट 9। कुछ 78 9 नहीं है, तो मैंने मान लिया कि इतना जो 78 का पार्ट है वो क्या नहीं है, 9 नहीं है। फिर बोला कुछ 9 54 है, कुछ 9 मैंने 54 बना दिया। और नो 54 21, कोई भी 54 क्या नहीं है, 21 नहीं है। अब कंक्लूजन पहला कह रहा है कुछ 54 78 नहीं है। अब कुछ 54 78 नहीं है भैया, ये डेफिनेटली मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 78 का कुछ पार्ट 9 से मना करा है ना। अगर पूरा 78 9 से मना होता तो 54 का ये वाला पार्ट 78 नहीं होता। तो अभी 54 और 78 के बारे में कुछ डेफिनेटली नहीं कह सकते। फिर कह रहा है सभी 21 9 हो सकते हैं क्या? तो सभी 21 9 हो सकते हैं, लेकिन सभी 21 9 हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 21 का ये वाला पार्ट पूरे 9 में आ सकता है। लेकिन आपसे कहता है कि कुछ 9, अगर आपसे कहता है कुछ 9 21 नहीं है, अगर आपसे कहता है कुछ 9 21 नहीं है, तो ये वाले 9 21 नहीं है, ये बात सही हो जाती। ठीक है। तो सभी 21 9 हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहता ऑल 9 कैन बी 21, ऑल 9 कैन बी 21, तो ये नहीं होता। क्यों? अगर सारे 9 21 में आएंगे, अगर सारे 9 21 में आएंगे तो कुछ 54 भी आएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो सभी 21 9 में आ सकते हैं इतने पार्ट में, तो सेकंड फॉलो कर जाएगा। चौथे पे आओ। केवल कुछ ही ब्राइट येलो है। केवल कुछ ही ब्राइट क्या है, येलो। ऑल येलो ग्रीन हो गए, सभी येलो ग्रीन हो गए। ओनली ग्रीन इज क्रीम, तो सभी क्रीम ग्रीन में आएंगे, सभी क्रीम किस में आ गई, ग्रीन में। और क्रीम केवल और केवल कहां पर रहेंगे, ग्रीन में। कुछ क्रीम के येलो होने की संभावना है, कुछ क्रीम के येलो होने की तो छोड़ो, कुछ भी संभावना नहीं है, क्योंकि क्रीम केवल ग्रीन के पास रहेगा। सभी ग्रीन ब्राइट हो सकते हैं क्या? सभी ग्रीन ब्राइट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर सभी ग्रीन ब्राइट में गए, सोचो तो सभी क्रीम भी जाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर होगा नन फॉलोज। ठीक है। आगे आ जाओ। ये होमवर्क में आप मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। होमवर्क में कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। अब इनइक्वालिटी पे आओ जल्दी से। डब्ल्यू ग्रेटर जे बोला है, डब्ल्यू और जे को कैसे कनेक्ट करोगे? देखो, डब्ल्यू और जे डायरेक्टली एक ही स्टेटमेंट में कनेक्ट है, सारे सिंबल डब्ल्यू की तरफ। पहली प्रायोरिटी मिल रही है, पहली प्रायोरिटी मांगी थी, फॉलो कर गया। एस और वाई कैसे कनेक्ट होगा? देखो, एस से वाई सारा कनेक्टेड है, एस की तरफ फेस कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी मिल गई, पहली प्रायोरिटी चाहिए थी, बोथ फॉलो कर गया। आगे बढ़ते हैं। ये भी पूरा एक सिंगल स्टेटमेंट में कनेक्टेड है। 45 ग्रेटर 21 मांगा, तो 45 की तरफ तो सिंबल फेस कर ही नहीं रहा है, और कहीं पे 45 है नहीं, ये गलत। 45 इक्वल 21 मैं कैसे कह दूं? अब इसमें इधर और मत लगा देना भूल से भी, इसमें इधर और मत लगा देना। क्योंकि फिलहाल क्या है, 45 और 21 में, 45 और 21 में क्या है कि रिलेशन ये बन के आ रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे, 21 से 45 देखोगे तो सभी सिंबल 21 की तरफ है, तो रिलेशन बनेगा 21 ग्रेटर देन इक्वल 45, ये बनेगा। 21 ग्रेटर देन इक्वल 45, जिसका मतलब होगा 21 या तो 45 से बड़ा होगा, या फिर 21 45 के इक्वल होगा। यही दो चीज हो सकती है।
अगर ऐसे रिलेशन होते तो इधर और लग जाता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है 45 ग्रेटर 21, तो ये चीज गलत बैठ गई, तो आंसर अभी दोनों में नीदर नॉर आएगा, ईदर और नहीं आएगा। अगर रिलेशन ऐसा होता 21 ग्रेटर 45 और ये 45 इक्वल 21 होता तो इसमें इधर और लग जाता। क्लियर हो गई बात है? चलिए आगे आइए। तीसरा देखो, तीसरे में जे जेड ग्रेटर देन इक्वल टू यूज, ये पता नहीं क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन करेंगे इसको भी। जे जेड का है, जे जेड ये गया, और यूजे का है, यूजे ये गया। तो हमें सेकंड प्रायोरिटी का मांगा है जेजेड की तरफ, तो देखो जेजेड से यूजे तक आया, ये तो इसके इक्वल है ना, तो ये तो डायरेक्टली सही बैठ रहा है। फिर डब्ल्यू एक्स ग्रेटर देन इक्वल जे एच, डब्ल्यू एक्स ये गया और कहीं पे डब्ल्यू एक्स है नहीं, डब्ल्यू एक्स की तरफ सिंबल फेस कर नहीं रहा, तो ये वैसे ही गलत, तो आंसर क्या बनेगा, वन फॉलोज। नाइन्थ पे आइए। ये भी क्या है कि सिंगल स्टेटमेंट है, लेकिन तीन तीन एलिमेंट एक एलिमेंट का काम कर रहे हैं, तो देखो कैसे बनेगा। बोला है जे डब्ल्यू वन इज ग्रेटर देन एल ओ नाइन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी का मांगा है जे डब्ल्यू वन की तरफ फेस करते हुए, तो जे डब्ल्यू वन ये गया और एल ओ नाइन ये गया, सभी सिंबल जे डब्ल्यू वन की तरफ फेस कर रहे हैं, पहली प्रायोरिटी यहां पे मिल रही है, ये फॉलो कर गया। यूटी फोर और एफ एस सिक्स, यूटी फोर का है, यूटी फोर ये गया, ये वीओ टू के इक्वल है, वीओ टू कहीं है नहीं है, सिंबल फेस भी नहीं कर रहा है यूटी फोर की तरफ, तो ये वैसे ही गलत, तो आंसर क्या बनेगा, ओनली वन फॉलोज। अगले पे आ जाओ। अगला ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके आप बताना इसका आंसर क्या बनेगा। अब आ जाओ ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। सॉल्व करते हैं पहले इंग्लिश में। पी माँ है जेड की, तो पी को माँ बना दी हमने जेड का, जेड जो कि सिस्टर इन लॉ है डब्ल्यू की। अब जेड अगर सिस्टर इन लॉ है डब्ल्यू की, जेड फीमेल होगी, और दो तरीके से बन सकती है कि उसने बोला जेड का कोई सिबलिंग नहीं है, अब जेड का सिबलिंग नहीं है तो जेड सिस्टर इन लॉ एक ही तरीके से बनेगी कि जेड एक लड़के से शादी कर ले और उसका एक सिबलिंग हो डब्ल्यू, तभी जेड सिस्टर इन लॉ बनेगी, क्योंकि जेड का सिबलिंग है नहीं। एक्स इज द पिता ऑफ वाई, एक्स पिता है वाई का और वाई सिस्टर इन लॉ है जेड की। अब वाई अगर सिस्टर इन लॉ है जेड की, तो वाई सिस्टर इन लॉ कैसे, जेड हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, जेड इज नो सिबलिंग, जेड का सिबलिंग है नहीं, तो जेड जिससे शादी करेगी, जेड जिससे शादी करेगी, उसका जो सिबलिंग होगा वही जेड का, जेड तभी सिस्टर इन लॉ बनेगी डब्ल्यू की, क्योंकि जेड का सिबलिंग है नहीं। एक्स पिता है वाई का, एक्स पिता है वाई का, और वाई हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ जेड, और वाई सिस्टर इन लॉ है जेड की। अब वाई सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगी जेड की, ऐसा हो सकता है कि वाई सिस्टर इन लॉ जेड कैसा हो सकता है कि भाई इसका जो जेड का जो स्पाउस है ये, और ये जो डब्ल्यू है, या तो डब्ल्यू की शादी वाई से हो जाए, या फिर डब्ल्यू का सिबलिंग वाई हो जाए, तो मैं डब्ल्यू का सिबलिंग वाई मान के चल रहा हूं, और इन तीनों का पेरेंट एक्स मान लेता हूं, इन तीनों का पेरेंट एक्स मान लेता हूं, तो एक केस तो ये बन जाएगी वाई सिस्टर इन लॉ हो जाएगी जेड की, है ना, एक केस तो ये हो गया। या फिर डब्ल्यू की शादी वाई से करा दूंगा तब भी वाई सिस्टर इन लॉ बनेगी जेड की। तो अभी देखते हैं आगे और क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर ऐसे नहीं बनेगा तो फिर डब्ल्यू की शादी वाई से करा देंगे बाद में, ठीक है। यू ग्रैंडसन है वी का, यू ग्रैंडसन है वी का, और वी स्पाउस है एक्स का, तो वी अगर स्पाउस है एक्स का तो वी और एक्स की शादी हुई, वी फीमेल हो गई, है ना। और यू ग्रैंडसन है वी का, अब यू ग्रैंडसन है वी का, तो यू इन दोनों का बच्चा हो सकता है जो शादीशुदा है, ऐसा मैं सोच के चल रहा हूं, नहीं तो इनका भी हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर उसने बोला वी हैज ओनली थ्री चिल्ड्रन, अब देखो वी के तीन बच्चे हैं ना, तो आप डब्ल्यू से शादी नहीं करा सकते, वाई के तीन बच्चे यहाँ पे बन के आ रहे हैं, तीन बच्चे बन के आ रहे हैं, तो ये चीज हमें आइडिया लग गया कि डब्ल्यू से शादी नहीं होगी। वी हैज थ्री चिल्ड्रन एंड टू ऑफ देम आर अनमेरिड, दो अनमेरिड है, दो अनमेरिड मतलब डब्ल्यू वाई अनमेरिड हो गए। टी इज द ओनली सन ऑफ एक्स, टी एकमात्र बेटा है एक्स का, तो एक्स का एकमात्र बेटा टी यहां बनेगा। और अब क्या बचा, हमने क्या छोड़ा इसमें, यू ग्रैंडसन है वी का, यू ग्रैंडसन वी का, तो यू इनका बच्चा बना देता हूं मैं, यू ग्रैंडसन वी का, वी हु इज द स्पाउस ऑफ एक्स, ये बन गई, ये सारी चीजें हो चुकी हैं अपनी, है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब क्या बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बनना है डब्ल्यू क्या लगेगा टी का, तो डब्ल्यू टी का जो लग रहा है डब्ल्यू, अच्छा टी क्या है, एकमात्र बेटा है, टी अगर एकमात्र बेटा था तो डब्ल्यू बेटी होगी, डब्ल्यू बेटी होगी एक्स की, तो डब्ल्यू क्या लगेगा टी का, डब्ल्यू बहन लगेगी, बहन का मतलब हो गया बी ऑप्शन। यदि सी स्पाउस है पी का, यदि सी स्पाउस हो जाए पी का, ये क्या है, सी अगर स्पाउस हो जाए पी का, तो सी क्या लगेगा यू का, तो सी यू का क्या लगेगा, ग्रैंड फादर लगेगा, क्या लगेगा, ग्रैंड फादर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए आगे मूव करते हैं, ये है अपना डायरेक्शन का क्वेश्चन, ये है अपना डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन, देखते हैं किस तरीके से बन के आएगा। अब पहला बोल रहा है जेड 6 मीटर वेस्ट में है वाई के, तो जेड को अपन ने 6 मीटर वेस्ट में रख लिया वाई के। फिर वाई 7 नॉर्थ में है एक्स के, तो वाई अगर 7 नॉर्थ में, तो वाई 7 नॉर्थ में हो गया एक्स के। फिर एक्स 8 वेस्ट में डब्ल्यू के, तो एक्स जो है अपना 8 वेस्ट में हो गया डब्ल्यू के, डब्ल्यू यहां आ जाएगा।
V3 वेस्ट में है यूके, वी और यू मेरे को दे नहीं रखा, बाद में देखेंगे। V3 वेस्ट में यूके और 4 नॉर्थ में डब्ल्यू के। अब 4 नॉर्थ में है डब्ल्यू के, कौन? ये वी। तो वी 4 नॉर्थ में हो गया किसके? डब्ल्यू के। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 6, और ये जो बची हुई डिस्टेंस है कितनी होगी? 3, है ना? ठीक है। और उसने कहा V3 वेस्ट में था यूके। अगर V3 वेस्ट में था यूके तो यू कैसे बनेगा? देखो वी को यहां से गायब करूं, है ना? वी आ जाएगा अपना यहाँ पे, और V3 वेस्ट में यू के 3 मीटर ये, और यू अपना ये वाला पॉइंट मान लिया। ठीक है। V3 वेस्ट में हो गया यू के, और 4 नॉर्थ में हो गया डब्ल्यू के। अब टी 3 नॉर्थ में यूके, अगर टी 3 नॉर्थ में यूके तो टी आ जाएगा यहाँ पे, ये बन गया टी, और ये हो गया 3 मीटर दूरी। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, डब्ल्यू और यू के बीच की कम से कम दूरी। तो डब्ल्यू और यू के बीच की कम से कम दूरी देखोगे तो ये वाली दूरी बन के आएगी। कौन सी दूरी बनेगी? ये वाली दूरी। तो 3 और 4, 4 और 3 का ट्रिपलेट आपको पता है 5 होता है, कल क्लास में मैंने बताया था, है ना? 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, तो 16 9 25, 25 किसका रूट है? 5 का, तो 5 आंसर हो जाएगा। यदि सी 3 मीटर वेस्ट में है टी के, अब यदि सी 3 मीटर वेस्ट में टी के, तो टी का 3 मीटर वेस्ट ये वाली दूरी बनेगी, तो सी आ जाएगा यहाँ पे, सी आ गया यहाँ पे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड सी, डब्ल्यू सी के बीच की दूरी कितनी है? डब्ल्यू और सी एक सिंगल लाइन में कनेक्टेड है, 4 और 3 7, 7 इसकी दूरी बनेगी, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगला है अपना चाइनीज कोडिंग का, देखते हैं क्या बनेगा। कोड बताना है, वेरी का कोड क्या होगा? वेरी कहां पे आ रहा है? वेरी पहली लाइन में नहीं, दूसरी लाइन में नहीं है, तीसरी में नहीं है, चौथे में इकलौता दे रखा है। तो इकलौता चौथे में कोड कौन सा है? जेडीआर। जेडीआर कहीं पे रिपीट हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा। सीसीएक्स, सीसीएक्स तो रिपीट हो रहा है, तो ये नहीं होगा। वीवीटी, वीवीटी भी रिपीट नहीं हो रहा, वीवीटी भी रिपीट नहीं हो रहा, या हो रहा है? वीवीटी रिपीट हो रहा है, जेडीआर, अच्छा जेडीआर तो रिपीट हो रहा है, देखो जेडीआर और जेडीआर रिपीट हो रहा है ना? सीसीएक्स रिपीट हो रहा है, वीवीटी रिपीट नहीं हो रहा, और एलएलआई रिपीट नहीं हो रहा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, या तो वीवीटी होगा या एलएलआई होगा। अब हमें बताना है बिट्रे इज कॉट का आंसर क्या आएगा। कोड फॉर बिट्रे इज कॉट। तो बिट्रे कहां कहां पे आ रहा है? बिट्रे आ रहा है आपका सेकंड लाइन में, और कहीं पे आ रहा है? और कहीं नहीं आ रहा। तो इकलौता कोड देखो जो सेकंड लाइन में है, सीसीएक्स हो नहीं सकता, दो जगह रिपीट हो रहा है। एफएचई यहां पे रिपीट हो रहा है, देखो ये गया। अब जेके और बीएनक्यू, बीएनक्यू भी रिपीट हो रहा है, देखो दिख गया। केवल जेके बचा, तो जेके हो जाएगा बिट्रे का। अब आता है इज, इज कहां पे आ रहा है? इज अपना एक तो ये गया पहली लाइन में, और इकलौता पहली लाइन में इज भी दे रखा है। तो इकलौता पहली लाइन में इज है, तो इकलौता कोड कौन सा? बीएनक्यू तो होगा नहीं, रिपीट हो रहा है ना? एफएचई रिपीट हो रहा है, देखो ये गया और ये गया। अब बीएक्सयू, वीएक्सयू रिपीट हो रहा है, देखो ये गया। और एएल के रिपीट नहीं होना चाहिए, फिर एएल के नहीं होता, इसका हो गया एएल के। और कॉट का क्या बनेगा? कॉट कहां पे आ रहा है? कॉट आ रहा है पहले में, तीसरे में, पहले तीसरे में आ रहा है। तो पहले तीसरे में कॉमन कौन है? एफ एच ई कॉमन आ रहा है, ठीक है। वीएक्सयू भी कॉमन आ रहा है, लेकिन वीएक्सयू फिर कहीं और भी आना चाहिए, या एफ एच ई कहीं और भी आना चाहिए। तो आप देखोगे एफ एच ई 3 जगह पे आ रहा है, पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, और तीसरी लाइन में। तो एफ एच ई तो नहीं हो सकता, क्योंकि कॉट जो है पहली और तीसरी में है, तो पहली तीसरी में ही कॉमन चाहिए। तो वीएक्सयू और वीएक्सयू आ रहा है, बीएनक्यू है नहीं, एएल की है नहीं, तो वीएक्सयू आंसर हो जाएगा। तो ये 3 कोड होने चाहिए, जेके एएल के, जेके एएल के, वीएक्सयू, मतलब ऑप्शन नंबर ए से बन रहा है, ठीक है। 17, यदि वेरी मच का कोड दे रखा है एल एल आई जीबीक्यू, वेरी मच का कोड क्या दे रखा है? ये दे रखा है। तो हमने पहले वेरी का कोड पता लगाया था। वेरी का कोड हमने देखा था वीवीटी और एल एल आई में से आ रहा था। तो वेरी का उसने क्या बोल दिया? एल एल आई जीबीक्यू। तो वेरी का कोड जो हो सकता था या तो वीवीटी होता या एल एल आई। तो जब एल एल आई मिल रहा है तो एल एल आई किसका हो गया? वेरी का हो गया। ये फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है ओनली, है ना? और मच का कोड क्या होगा? मच, मच, मच कहीं पे है नहीं, तो मच का कोड है जीवीक्यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये नया वर्ड है तो नया कोड आया है। तो विंड का कोड बताना है। अब विंड आपको देखो यहां पे दिख रहा है, विंड यहां पे दिख रहा है, विंड कहीं और रिपीट भी नहीं हो रहा। अब क्या था कि वेरी और विंड के 2 कोड आ रहे थे, कौन कौन से? वीवीटी और एलएलआई। तो एलएलआई ये ले गया, तो वीवीटी ले जाएगा, वीवीटी ले जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, है ना? फिर भी आप एक बार देख लो, देखो जीवीक्यू तो हो नहीं सकता, वो मच का है, तो विंड का कोड वीवीटी बनेगा, है ना? आप देख लो, अगर आप और देखोगे कि वेरी और विंड में से वेरी विंड यहीं पे आ रहे हैं और कहीं नहीं आ रहा। वेरी का कोड एलएलआई हो गया, तो विंड का कोड केवल और केवल वीवीटी बचेगा फिर, ठीक है। फ्रॉग का कोड देख लो, फ्रॉग पहले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, पहले दूसरे में आ रहा है, पहले दूसरे में कॉमन कौन है? एफ एच ई तो हो नहीं सकता। वीएक्सयू किसी और का हो गया था, हमने पहले क्वेश्चन में देखा। बीएनक्यू और बीएनक्यू बच रहा है, तो बीएनक्यू इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है यहां से अपना अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन में देखते हैं क्या बनेगा।
19th क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ सेवंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। देखो लेफ्ट और लेफ्ट देखा, 5 लेफ्ट 7 लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है माइनस, तो लेफ्ट से दूसरा, तो ये तो बड़ा इजी हो गया, एट द रेट आ रहा है, हटाओ इसको। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो 20वां, कितने सिंबल प्रेजेंट हैं बिटवीन द एलिमेंट, सिंबल प्रेजेंट है बिटवीन द एलिमेंट विच आर 6 फ्रॉम द लेफ्ट, जो लेफ्ट से 6 एलिमेंट है, एलिमेंट जो कि 6 है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 6 कौन सा, ये डॉलर है, ये डॉलर है। एंड 8th फ्रॉम द राइट एंड, राइट से 8, 2 2 4 2 6 और 2 8 एम। तो इस डॉलर और एम के बीच में कितने सिंबल आ रहे हैं, तो देखो सिंबल अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में ये 3 सिंबल लगातार आ रहे हैं, है ना। 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ई। कहीं पे गलत अगर किया हो तो कमेंट करके बता देना। 21 क्वेश्चन, अब बोल रहा है इफ ए एंड आर इज रिलेटेड टू इट, अगर ये ए और आर 8 से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, देखो ए और आर 8 से रिलेटेड मतलब एक छोड़ा और 8 बना दिया, ए और आर 8 से ऐसे हो गए। अच्छा ए और आर 8 और 1 से रिलेटेड है, अच्छा ए और आर 8 और 1 से ऐसे रिलेटेड है कि ये ए और आर के बाद एक छोड़ा और 8 और 1 आ गए, ठीक है। उसी तरीके से प्लस और स्टार, ये जो प्लस और स्टार है रिलेटेड है जेड फोर से, तो मतलब ये एम छोड़ दिया इन्होंने और जेड और 4 कंजिक्यूटिव ले लिए। तो उसी तरीके से 3 और ओ, 3 एंड ओ आर रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग, तो ये 3 और ओ किससे रिलेट करेंगे, तो 3 और ओ के बाद एक मैं ये छोड़ूंगा तो जी और हैश से रिलेट करेगा, तो जी और हैश मतलब ऑप्शन नंबर डी से मैच करना है, ठीक है। 22 पे आओ, बोल रहा है सभी सिंबल को ड्रॉप कर दिया जाए सीरीज में से, कौन सा एलिमेंट 11th होगा राइट से, राइट से 11th कौन सा होगा, सिंबल्स को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो राइट से 11th देखते हैं कौन सा बनेगा, है ना। तो 3 और 3 6 और 2 8, ये 3 हटा दो, 8 और 3 11, ओ पे आएगा, ओ मतलब बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या बनेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो या सजेशन हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के जरिए, इस चैनल के जरिए, या फिर आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू in the evening in the puzzle class. Thank you.